नमस्कार दोस्तों। मेंस मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। इसमें हम जानेंगे कि भारतीय मॉडल कैसा है धर्मनिरपेक्षता को लेकर। पिछले कुछ सालों में 4-5 सालों में यूपीएससी ने इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे हैं, कई प्रश्न पूछे हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो इसे फर्स्ट पेपर में, जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें रख लेंगे, सोसाइटी वाले सेक्शन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें जानने लायक हैं। पहली बात करें कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। सामान्य तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, जैसे हमने गुट निरपेक्षता पढ़ा था कि देशों ने मिलकर कहा कि हम ना अमेरिका के गुट में जाएंगे ना रसिया के गुट में जाएंगे, हम किसी गुट में नहीं हैं, हम स्वतंत्र रूप से अपने फैसले करेंगे। वो मतलब गुट निरपेक्षता हो गई। धर्मनिरपेक्षता इस संदर्भ में आता है कि जो सरकार है वो सरकार किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में ना रहे, क्योंकि सरकार का काम किसी धर्म या धर्म के खिलाफ या उसके साथ रहना नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जनता का हित देखा जाए। और देश में, स्पेशली भारत जैसे देश में, इतनी विविधताएं हैं धर्मों को लेकर। किसी एक धर्म के पक्ष में अगर सरकार रहेगी तो फिर तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में भी इसको मान्यता मिली है कि धर्म से राज्य को दूर रहना चाहिए। यहाँ राज्य से मतलब जो सरकार है उसकी बात हो रही है। तो ये धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है, इसी को आप याद कर सकते हैं। राज्य राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे, धर्म को बीच बीच में ना घुसाए। जैसा कि कभी कभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, स्पेशली दो धर्मों को लेके, कभी हिंदू धर्म को लेके, कभी मुस्लिम धर्म को लेके। अपने वोट बैंक की राजनीति है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है कहता है कि किसी भी राजनीतिक मामले में और गैर धार्मिक मामले में धर्म को ना घुसाया जाए, उसे दूर रखा जाए। और सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करे, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। लेकिन इसी के साथ आपको ये लाइन भी याद रखनी चाहिए कि इसका अर्थ किसी धर्म का विरोध करना नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब किसी धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि यह सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। आपको जो धर्म मानना है मानिए, जिस तरह से आपको उसको लेकर आचरण करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह है धर्मनिरपेक्षता। अब जब बात करें हम धर्मनिरपेक्षता की, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी कभी हमें ना बहुत ऑथेंटिक चीज़ें बतानी होती हैं, तब हमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं। आप निश्चित रूप से संवैधानिक दृष्टिकोण बताएंगे कि धर्मनिरपेक्षता को लेकर के संविधान में क्या कहा गया है। समझ रहे हैं? हमारे संविधान की बात हो रही है, भारतीय संविधान की। कुछ बातें हैं, ध्यान से देखिए। संविधान का जो भाग 3 है हमारा मौलिक अधिकार वाला, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अभी हमने देखा धर्मनिरपेक्षता में, धर्मनिरपेक्षता कभी र कहीं साइलेंट हो जाता है बोलते समय, तो उसमें क्या देखा कि अपने धर्म को अपनी तरह से मानने का मतलब कि छूट देती है सरकार। ठीक है, आप अपने तरीके से मानिए। और यही बात मौलिक अधिकारों में भी कही गई है। वो अलग बात है कि बाद में जो शब्द है पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया था, लेकिन इसके तत्व शुरू से, इस पर भी डिबेट होती है। कुछ लोग मानते हैं कि बाद में धर्मनिरपेक्ष बने हैं हम, पहले तो ऐसी बात नहीं थी। पूरा जो संविधान आप पढ़ें, उसकी भावना देखें, तो हमारे संविधान की मूल भावना में ये बात है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 से 28 तक ये बातें हैं, धार्मिक आज़ादी की बातें। इसे आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन करके विशेष रूप से एक शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत सरकार है वो ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये भी हमारे संविधान में बातें शामिल हो चुकी हैं। इन्हें भी मौका लगते जहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि सबसे सटीक होगा अगर अच्छा क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है कि शुरू में रिक्वायरमेंट है इसकी, तो आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं कि हमारे संविधान में ही इस तरह की बातें हैं। समझ रहे हैं? आगे देखिए, जब हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं तो एक प्रश्न निश्चित रूप से उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका महत्व क्या है, हमें धर्मनिरपेक्ष क्यों होना चाहिए, किसी राज्य को, देश को, सरकार को धर्मनिरपेक्ष क्यों होना चाहिए। देखिए, इससे क्या होता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ लोग अभी भी कहते मिल जाएंगे आपको कि प्राचीन काल में ये था, वो था, दुनिया भर की बातें थी, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक तार्किक आधार नहीं है।
वो बस एक तरह से कहें कि या तो कहावतें हैं या मिथ हैं, जो भी है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा किसी भी धर्म के पक्ष में झुकने लगेंगे तो उनकी बहुत सारी ऐसी बातों को भी हम मानने लगेंगे जो अभी के लिए मतलब हो सकता है घातक हो सकता है कि हमारे विकास को बाधित करने वाली हो। शुरू शुरू में धार्मिक कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो महिलाओं के खिलाफ थीं। अगर हम यही मानते चलते तो आज तक महिलाओं को दबा के रखा जाता। जो थोड़ी बहुत आवाज़ उठ रही है अभी, वो भी नहीं उठती। जो थोड़े बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी नहीं चलते। तो जब हम धर्मनिरपेक्ष होते हैं, किसी एक धर्म की तरफ नहीं झुकते हैं, तो व्यक्तित्व का जो विकास होता है जनता में, वो इस तरह से होता है कि हम कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ कुछ नई बातें कर सकते हैं। वरना क्या है, जो धार्मिक लीडर्स हैं वो बांध बांध के वहीं लेके आएंगे पुराने डरे पे। तो एक पहली बात ये एक लाभ हो गया। दूसरी बात कि सहिष्णुता का माहौल बनता है। और किसी भी देश के विकास के लिए, चाहे वो सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, अगर सहिष्णुता नहीं है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते, एक दूसरे की जो पूजा पद्धतियाँ उनको नहीं समझते, उन्हें आज़ादी नहीं देते, हम मान के चल रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही सही है, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कट्टरता बढ़ जाती है, हिंसाएं हो जाती हैं। और इस तरह की चीज़ें आपने देखी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। आप गौ हत्या को लेकर देख सकते हैं, कितने कितने लोग ऐसे निर्दोष मारे गए बाद में, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर से आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपसे ये उम्मीद आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम इतनी छोटी सोच वाले ना बने, आप तार्किक हों, सहिष्णु हों। तो सहिष्णुता का माहौल बनता है धर्मनिरपेक्ष होने से। आगे आगे देखिए, किसी अन्य व्यक्ति या समूह के हिंसापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा है। अगर सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो कुछ लोग धर्म के नाम पर हिंसा करेंगे, सरकार चुपचाप देखेगी और कुछ लोगों को नुकसान होगा। लोग मारे जाएंगे, लोग भागेंगे, अशांति फैलेगी। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्षता को कड़ाई से लागू किया जाए, सरकार निरपेक्ष रहे, अगर कुछ गलत हो रहा है धर्म के नाम पर तो उसे रोके, तो लोग सुरक्षा महसूस करेंगे। अदरवाइज इनसिक्योरिटी तो होगी ही। आगे देखिए और क्या महत्व है इसका। नास्तिकों के जीवन और संपत्ति की भी रक्षा होगी। भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम किसी भगवान को नहीं मानते, किसी अल्लाह को नहीं मानते, ईसा मसीह को नहीं मानते। अब अगर हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर संकट है। जो लोग धार्मिक व्यक्ति हैं उन्हें काफ़ी तरह से प्रताड़ित कर सकते हैं। तो नास्तिक जो लोग हैं उन्होंने कोई पाप तो नहीं किया, बस सिंपल ये कह रहे हैं कि हम इंसान हैं, इंसान के तौर पे हमें जीना है, हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। भगवान होते हैं नहीं होते हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो उनके भी, ऐसे विचार वाले लोगों की भी रक्षा जरूरी है, उनकी संपत्ति की रक्षा हो, उनके जीवन की रक्षा हो। और ये तभी हो पाएगा, वहीं हो पाएगा जहाँ की सरकार धर्मनिरपेक्षता को मानती है, वहाँ की जनता में ये बातें, ये मूल्य समाहित हैं। एक चीज़ है। आगे जो विविधता है उसको भी मजबूती मिलती है। अगर धर्मनिरपेक्ष हम नहीं रहेंगे तो फिर एकात्मकता की ओर बढ़ेंगे। जो जो समूह प्रबल होगा वो सबको अपने ही रंग में रंगने की कोशिश करेगा, और ये देश की विविधता के लिए अच्छा नहीं है। आगे इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो विविधता को भी मजबूती मिलती है। जितने प्रकार के लोग हैं, जितने तरह की पद्धतियाँ, उन सब का संरक्षण हो सकता है इस मॉडल के तहत। आगे इसी में ये महत्व की बात थी, इसी में थोड़ा सा अलग बहुत पतली सी परत है कि इसका महत्व क्या है और इसके सकारात्मक पक्ष क्या है। तो आप दोनों मिक्स भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ महत्व पूछा जाए तो ये स्पेसिफिक अलग से बातें थी। अगर पूछा जाए कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या है, देखिए इससे क्या होता है कि सर्वधर्म समभाव की भावना प्रबल होती है। मतलब ये कि सारे धर्म एक साथ मिलकर रह सकते हैं, रहते हैं। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ पता नहीं कब लोग इतने बुद्धिमान होंगे, पता नहीं कब उनके अंदर ये बुद्धि आएगी कि कोई लाख कोशिश करे वो धर्म के नाम पर बंटेंगे नहीं। अभी बंट जाते हैं, एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि अभी भी हमारे यहाँ लोग बेवकूफ़ी हैं। जो लोग धर्म के नाम पर दूसरे के गिरवान पे हाथ रख देते हैं, किसी को मारने तक को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी कड़वा बोलने, वो अनपढ़ लोग हैं। डिग्रियां हो सकती हैं बहुत कुछ, ये अनपढ़ लोग हैं, बेचारे लोग हैं। इनके बौद्धिक स्तर में अभी बढ़ोतरी होनी जरूरी है, बाकी है। तो जब हम धर्मनिरपेक्ष रहते हैं ना, तब ये धीरे धीरे ये भावनाएं बढ़ती हैं कि हम सभी बराबर हैं,
सब सारे धर्म बराबर हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी कितनी आबादी है, किसकी पूजा पूजा पद्धति कितनी फैशनेबल है या कितनी प्राचीन है, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसको जो मर्जी वो करे, जिसको जिसमें भगवान दिख रहे हैं, अल्लाह दिख रहे हैं, वो माने। तो ये भावनाएं प्रबल होंगी कब होंगी? जब सरकारें किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाएंगी, लोगों को समान रूप से देखेंगी, तो हम भी जो जनता है उनके अंदर भी ये चीज़ें आएंगी, एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, हर तरह से वो चीज़ें दिखेंगी। ये बात होगी, ये सकारात्मक पक्ष। दूसरी बात है कि सभी को एकता के सूत्र में बांधने का काम करेगा। वही बात है, जब सभी धर्म एक समान है, उसके साथ जो भावना आएगी तो ये भी है कि हम सब एक हैं, एक ही हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक सकारात्मक पक्ष है। आगे, किसी भी समुदाय का अन्य समुदाय पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता। यह इम्पोर्टेंट है। अगर सरकारें किसी एक ही समुदाय के पक्ष में जाने लगें, अपने संसाधन अपने पावर का इस्तेमाल करने लगें, तो जो बाकी समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय, उन्हें नुकसान हो सकता है और इनका क्या है, वर्चस्व स्थापित हो सकता है। तो जो धर्मनिरपेक्षता है वो इन सब चीज़ों से बचाती है। ये इसका सकारात्मक पक्ष है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और धर्म को राजनीति से पृथक करने का ये काम करता है। ये जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, ये लोकतंत्र को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। लोग सरकार में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं अपने तरीके से। देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों ने वोट दे दिया और सरकार बना ली। ये बहुत गहरा मतलब एक ये है कि लोग जब वोट देने जा रहे थे तो किसी ने उन्हें बहलाया, फुसलाया, धमकाया तो नहीं था। एक तो सीधा सीधा दिख जाता है कि किसी को ज़बरदस्ती आपने कह दिया कि मुझे वोट दो वरना तुम्हें ये नुकसान पहुंचा देंगे, ये दबाव दिख रहा है। लेकिन अगर आप किसी को फुसला रहे हैं प्यार से ही, या फिर उसके इमोशन का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो धर्म खतरे में है, ये भी तो लोकतंत्र नहीं है, ये तो उसके मन के खिलाफ है ना। आपने उसके इमोशन का गलत फ़ायदा उठाया। लेकिन जब आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो लोग अपने तरीके से जिसे पसंद आए उसे वोट दें, लोकतंत्र मजबूत होगा। समझ रहे हैं? इसके साथ साथ राजनीति से लोग, ये जो धर्म है वो अलग हो जाएगा। जो पार्टियां हैं वो धर्म को मुद्दा नहीं बनाएंगी क्योंकि इसमें उनको फ़ायदा नहीं दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है धर्मनिरपेक्षता का। आगे आगे देखिए, इसका लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। सिंपल है, लोगों में नैतिकता आएगी, मानव कल्याण बढ़ेगा, और जितनी बातें अभी हमने अच्छी अच्छी की हैं उनका निष्कर्ष यही निकलेगा कि नैतिकता तो बढ़ेगी ही, लोग और नैतिक होंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और फाइनली इससे मानव का कल्याण होगा। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, कुछ नकारात्मक बातें हैं, इससे जुड़ी हुई हैं, उन्हें समझना जरूरी है, तभी तो बैलेंस बनेगा। तभी तो कोई कह दे आपसे कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, आपने बहुत अच्छी बातें बता दी, कोई कहा कि अब इसकी आलोचना करो, तो क्या कहेंगे? यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों को इस तरह से अपने आप को ढालना चाहिए कि एक ही मुद्दे पर वो उसके खिलाफ भी जा सकें और उसके पक्ष में भी जा सकें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर पढ़ाई के मामले में, तैयारी के मामले में देखा जाए तो। देखिए, पहला नकारात्मक पक्ष ये है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये क्या नया फैशन बना कर रखा है, ये हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं, ये पश्चिम से, मतलब यूरोपीय अमेरिकी देशों से हमने लिया है, ये कॉन्सेप्ट आयातित है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये एक नकारात्मक पहलू दिखाता है कि हर चीज़ हमने बाहर से ही सीखा। यार कुछ अपना तो है, कुछ तो देखो, कुछ ओरिजिनल अपना दिखे। लेकिन ऐसा है नहीं। जब और तह में जाएंगे ना, गहराई में जाएंगे, पता चलेगा कि हम प्राचीन काल से, वो अलग बात है कि शब्द नए नए गढ़े जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, समझ रहे हैं, लेकिन हम प्राचीन काल से इस तरह की भावना के साथ जीते आए हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमने सबको समान माना है। लेकिन फिर भी नकारात्मक पक्ष में जब बात आती है तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि हमने पश्चिम से आयात किया है, इस विचार को आयातित किया है। आगे देखिए, धर्म विरोधी होने का आरोप है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है जी, धर्म विरोधी होने का आरोप, लोगों की धार्मिक पहचान के लिए खतरा। ये कैसे हो गया? इसको थोड़ा सा समझिए। धर्म विरोधी होने का आरोप का मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्ष की आड़ में, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कई बार ऐसा कहा जाता है धार्मिक समुदायों के द्वारा कि हमारे धार्मिक आचरण पर रोक लगाई जा रही है, सरकार जो हम जो करना चाहते हैं उसे करने नहीं देना चाहती। और इसके एग्जाम्पल्स आप देखें, जो बड़े धर्म हैं भारत में, हिंदू धर्म में भी आप देख सकते हैं और इस्लाम में भी देख सकते हैं। हिंदू धर्म में अभी जो वो मंदिर का, केरल के मंदिर का जो मामला आया था, लोग क्या कह रहे थे कि हमारे धार्मिक मामलों में ये तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है,
हमारे धार्मिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप कर रही है। इसी तरह से 3 तलाक वाले मुद्दे पर आप देखिए तो मुस्लिम समुदाय क्या कह रहा था कि हमारे धर्म को मानने से मना किया जा रहा है। तो कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सरकारें जो है कभी कभी धार्मिक पहचान को खतरा उत्पन्न कर देती हैं कि आप ये नहीं करेंगे धर्म के नाम पे, वो नहीं करेंगे। ये जो तर्क है ना, कुछ सीमा तक कहीं कहीं ठीक होता है, लेकिन ज़्यादातर ये उतना ठीक नहीं कहा जाएगा। जैसे महिलाओं की बात है, भाई आप धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति को, किसी की मूल अधिकार को आप नहीं छीन सकते, क्योंकि धर्म धर्म को मानने वाले कौन है? हम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं। इंसान से ही धर्म, समाज, देश सब बनता है, और इंसान को आपने सेकेंडरी बना दिया, धर्म को पहले स्थान पर रख दिया, तो ये गड़बड़ बात है, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी नकारात्मक पक्ष में इस तरह की बातें उठाई जाती हैं। कभी कभी सरकारें इसका मिसयूज़ करती हैं। ऑफ कोर्स ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सरकारें इसका मिसयूज़ करती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। मानव अधिकार, मूल अधिकार, इन सबको लागू करने के लिए कभी कभी धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाती है, तो लोग कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता पे आँच आ रही है, धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं हो रहा है। खैर, अगली बात, बहुसंख्यकों का प्रभाव क्या होता है। राजनीति, अगर लोकतांत्रिक राजनीति की बात करें तो एक चीज़ से कोई बच नहीं सकता। वो क्या है कि अगर हमें वोट चाहिए तो हमें टारगेटिंग करनी पड़ेगी। जो सबसे ज़्यादा बड़ा समूह है उससे ज़्यादा लुभाओ, वो अगर हमें वोट दे दे तो फिर तो बढ़िया है, जीत जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। तो जिस भी संप्रदाय में ज़्यादा लोग होंगे उस संप्रदाय की तरफ राजनीतिक पार्टियां झुकाव रखती हैं ताकि उनसे हम वोट ले सकें, और इसी कारण से उस खास संप्रदाय के लोगों का असर ज़्यादा होता है। अगर भारत में देखें, भारत में हिंदू धर्म में ज़्यादा लोग हैं, तो हर कोई भी राजनीतिक दल इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता कि हिंदुओं को नाराज़ कर दे। सब चाहते हैं कि हम इसी धर्म से ज़्यादा वोट लें। आप पाकिस्तान जाएं, बांग्लादेश जाएं, तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो वहाँ मुस्लिम आबादी को रिझाने की कोशिश की जाएगी। ये चलता रहता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि जो बहुसंख्यक आबादी है, जिनका धर्म जो है, उसका प्रभाव सत्ता में दिखने लग जाता है, जो कि धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल नहीं है। ये दिक्कत की बात है। इसके अलावा वही बात, तुष्टीकरण की राजनीति होने लगती है। अब हम कोई ऐसा काम ना कर दें कि इस धार्मिक संप्रदाय को ठेस पहुंच जाए और अगली बार लोग हमें धक्का मार के संसद से बाहर निकाल दें, तो हम ऐसे काम करेंगे जो इस धर्म के लोगों को खुश कर दें। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, और इससे ओवरऑल कभी कभी नुकसान ही हो जाता है देश को, अर्थव्यवस्था को, समाज को, यहाँ तक कि उस धर्म को भी जिससे रिझाने के लिए सारे काम किए जाते हैं। आगे, ये सबसे भयानक चीज़ है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख चुके हैं पिछले कई सालों से। अभी अभी नया नया नहीं, पहले से भी सांप्रदाय, जब से हम आज़ाद हुए हैं तो उससे पहले से भी देखिए कि राजनीति को लेकर के, मतलब राजनीति में जब जब धर्म आया है तो कितनी सांप्रदायिकता बढ़ी है। तो इससे सांप्रदायिकता भी बढ़ती है, ये एक दिक्कत है, धर्मनिरपेक्षता के ये खिलाफ जाने वाली बात है। आगे चलते हैं। प्रश्न यहाँ से भी आया है डायरेक्ट, तो इसे हमें देख लेना चाहिए कि जब हम अपने भारत की बात करें, हमारे भारत में किस तरह की धर्मनिरपेक्षता है और पश्चिमी मॉडल कैसा है। पश्चिमी मॉडल का मतलब आप मोटे तौर से समझिए यूरोप का मॉडल और अमेरिका, कनाडा, इन सब का मॉडल। ठीक है, देखिए अब यहाँ समझ जाएंगे, थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे कि हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता है वो किस नेचर का है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें बहुत अच्छे से ये बातें बताई गई हैं, नहीं पढ़ी होगी तो यहाँ बता दे रहे हैं। पहली बात, जो पश्चिमी देश है ना, वो साफ साफ कहते हैं कि धर्म रहा तुम्हारे साइड में, तुम अपना देखो, हम हैं एकदम अलग, आप धर्म के नाम पर जो चाहे जो मर्जी कर लो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पूरी तरह से विच्छेद है, अलग अलग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है कि सब समान हैं, सब बराबर हैं, हम बिल्कुल अलग नहीं रहेंगे, धर्म से एकदम अलग नहीं। अभी आगे लाइन आपको मिलेगी। पश्चिम में क्या है कि पूरी तरह से विच्छेद है, हमारे यहाँ नहीं है। वही लाइन थोड़ा सा सीधा करके लिख दी गई है कि पश्चिम की तरह पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं है, बल्कि यह समानता, यह अंतर धार्मिक समानता पर आधारित है, सारे धर्म बराबर है। ये हमारी धर्मनिरपेक्षता की एक पहली विशेषता है, आप इसे लिख सकते हैं। आगे,
पश्चिम में पूर्णतः नकारात्मक और अलगाववादी स्वरूप दिखता है। अलगाववादी तो हमने देख लिया यहाँ पे। नकारात्मक का मतलब वही है कि आप जो चाहे वो करते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। धर्म के नाम पर आपने किसी की हत्या भी कर दी तो हो सकता है कि पश्चिमी देश उतना कड़ाई से उस पर काम ना करें। हालांकि हत्या को तो वैसे भी मानव अधिकार का उल्लंघन है, तो उस डायरेक्शन में तो होगा ही। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे पश्चिम में कि धर्म के नाम पे भेदभाव होता है बहुत ज़्यादा, और उसमें सरकारें कुछ खास नहीं करती। सामाजिक भेदभाव होता है। क्राइम छोड़ दीजिए, क्राइम के खिलाफ तो फिर तो सरकार आएगी ही, सिक्योरिटी के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन भेदभाव हो सकता है, सरकार चुप रहेगी। उसे कहेंगे एकदम नकारात्मक भाव रखा है कि हम कुछ कुछ करो, हम नहीं जानते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह से अलगाव नहीं रखते, नकारात्मक भावना नहीं रखते। भारत में सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता है। ये चीज़ है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब पे नज़र भी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, सबको देख के भी चल रहे हैं कि कोई धर्म ज़्यादा गड़बड़ तो ना कर दे, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, या किसी और भी समूह के साथ तो कुछ ज़्यादती तो नहीं हो रही धर्म के नाम पे। ये चीज़ें हमारे यहाँ, ये विशेषता है हमारी। वहीं आगे है कहीं, ये देखिए, आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो मूल अधिकार है ना, धर्म की स्वतंत्रता वाला सेक्शन आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अपवाद भी हैं। यानी कि धर्म की स्वतंत्रता के नाम पे आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भगवान को खुश करने के लिए आदमी की बलि दे दें आप। ऐसा नहीं कर सकते कि आप धर्म की बातों को लागू करने के लिए महिलाओं पे कोई अत्याचार करना शुरू कर दें। समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ क्या है कि हस्तक्षेप किया जा सकता है अगर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ी तो। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल भी है, मंदिरों और मस्जिदों में महिलाओं का जो प्रवेश वाला मुद्दा है, इस पर सरकार ने स्टैंड लिया था, आपको पता ही होगा। आगे, हमारे यहाँ धार्मिक सुधार की गुंजाइश है। वहाँ पे पश्चिमी मॉडल में चूंकि हस्तक्षेप करेंगे नहीं, तो धार्मिक सुधार की गुंजाइश उतनी नहीं है। अगर धर्म के अंदर से ही लोग, जो धार्मिक नेता हैं, वहीं अगर चाहें कि सुधार करना है तो कुछ संभावना है थोड़ी बहुत। सरकार धर्म में सुधार के लिए कुछ खास नहीं कर सकती। हमारे यहाँ ऐसा है, जैसे अस्पृश्यता पर रोक लगा दी गई। धार्मिक रूप से कई बार ऐसा देखा गया कि ये एक तरह से मान्यता मिल गई है कि अस्पृश्यता होनी चाहिए, ठीक चल रहा है, इस पर रोक लगा दी गई। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो चल रही थी, जैसे बाल विवाह वाली बातें थीं। ऐसा लग रहा था कि हमारे धर्म का ये तो एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन आगे चलकर उन चीज़ों को रोक दिया गया। बलि प्रथा थी, सती प्रथा थी, इन सब चीज़ों को हटाया गया ना। तो हमारे यहाँ सरकारें क्या कर रही हैं, धर्म में सुधार करने की गुंजाइश रखती हैं, उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। अब देखिए, कुछ समस्याएं हैं इनसे लेकर, जैसे हमने समस्या पे बात की, नकारात्मक पक्ष पे बात किया, तो वहाँ से भी अगर प्रश्न बने तो समाधान के तौर पर हम कुछ कह सकते हैं। जो समाधान है ना, बेसिकली आप कंक्लूजन के तौर पर जब अपना आंसर कंप्लीट कर रहे होंगे वहाँ लिख सकते हैं। और कहीं बीच में भी जगह मिले ना, जगह मिलने का मतलब ये है कि जहाँ मौका मिले वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आपने अक्सर सुना होगा कि जो कुछ केसेस हैं महत्वपूर्ण हैं, वहाँ से कुछ पॉइंट उठाकर आप लिख दें तो बढ़िया नंबर मिलता है, और है भी। जैसे एसआर बोम्मई मामला था 1994 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हमारे यहाँ धर्म और राजनीति एक हो जाएं तो जिसकी सरकार उसी का धर्म, उसी धर्म को पूरे देश में लागू करने की कोशिश होगी। ये बहुत गंभीर बात है। अगर प्रश्न बन जाए कि धर्म और राजनीति का जो मिलन है उससे क्या नुकसान हो सकता है, एक साथ मिक्स कर दिए जाए मुद्दे तो क्या दिक्कत हो सकती है, तो आप इसे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, शुरुआत में ही लिख सकते हैं, या कंक्लूजन में कहीं भी लिख सकते हैं। आगे, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ना, उनको, हालांकि ये कहने की बात है, आपको भी पता है, वो वोट बैंक की राजनीति से बचना चाहिए। बस आप लिख दीजिए, ऐसा होगा नहीं अभी फ़िलहाल, जब तक बौद्धिक स्तर पर हम विकसित नहीं होंगे, जब तक जनता खुद इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करने लगेगी कि यार धर्म को उठाकर आप वोट मत मांगो, आप ये बताओ कि आप हमारे लिए क्या करोगे, तब तक ये कुछ होगा नहीं। फिलहाल आप लिखने के लिए मतलब लिख सकते हैं कि जन जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो वोट मांगने जाएं तो धर्म का नाम न लें। ठीक है? इससे हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो और बेहतर होगी और मजबूत होगी। आगे चलते हैं, आगे देखिए कुछ और है। हाँ, जो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बताया है कि हमारे मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। मूल ढांचे का मतलब संविधान जो बना है
उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मूल में है, उनको हटा नहीं सकते, उनको हटाएंगे तो संविधान एक तरह से बदल जाएगा। उसमें शामिल है धर्मनिरपेक्षता। तो उसका संरक्षण होना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, चाहे हम कोई कानून बना रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं या समाज को प्रभावित कर रहे हैं। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता का संरक्षण होना है। आगे ये बढ़िया है, कुछ इनोवेटिव आप कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के पालन के लिए ना एक आयोग बने जो देखा करे, ऑब्जर्व करे कि देश में चल क्या रहा है, कहीं सरकार या जनता या कोई धार्मिक समूह ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे धर्मनिरपेक्षता को खतरा है। ये आयोग बताए, समय समय पर रिपोर्ट दे और उसके अनुसार काम हो। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। और अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इतना पढ़ने के बाद धर्मनिरपेक्षता से कोई कहीं से ज़रा पूछ के दिखाए, आप बहुत अच्छा उत्तर लिखेंगे, मज़ा आ जाएगा। इसमें करने वाली बात ये होगी, कुछ अगर आप चाहें तो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके आसपास अगर धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ अच्छे या बुरे आंकड़े आपको मिलते हैं, नए ताज़े, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इतना काफ़ी है विश्लेषण करने के लिए, आंसर लिखने के लिए। तो इस टॉपिक में बस इतना ही है, आगे मिलते हैं। नमस्कार।